अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और क्या है शिबा इनू कॉइन? 1 पैसा या 1 रुपये 2024 में जा सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आज का दिन फर्स्ट डे है, ठीक है, 2024 का पहला दिन। और पहले दिन मार्केट जो है वो किस पोजीशन के अंदर काम कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए खुशी वाली जो बात है वो ये है कि शिबा इनू कॉइन वापस 50 के अंदर नहीं गया। शिबा इनू कॉइन स्टिल 40 के अंदर और 1048 के इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जनवरी का फर्स्ट डे ही 1048 के ऊपर जो है वो शिबा इनू का चलना, और उसके बाद जनवरी पूरा पड़ा हुआ है अभी, जिसमें उसने बताना है आप लोगों को कि मैं कैसे बुलिश करूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, और ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे। और वही एक पॉइंट जो 2021 में हुआ था कि $49 मिलियन की मार्केट की, आप अगर ये दोबारा चीज़ देखने को मिल जाती है तो 1 पैसा तो हम लोग ईजिली पहुंच जाएंगे। बात आ जाती है 1 रुपये की। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक कम्युनिटी की जो है वो पहुंच से दूर हैं, जिसके ऊपर डेवलपर जो है वो काम कर रहे हैं और लोगों को अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और जो फोर्ड क्रिएट करते हैं उनको भी जवाब देते रहते हैं कि भाई तुम फोर्ड क्रिएट ना करो, हम लोग बड़े आगे हैं, हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें बहुत आगे जो है वो सोच लेकर जाती है और हम आगे ही जाएंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे। तो शिबा इनू कॉइन के जो है वो डेवलपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 चीज़ों के ऊपर इस वक्त वर्किंग स्टिल जो है वो जारी है। मैटिक टीम को साथ लेकर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। जब शिबेरियम लॉन्च हुई थी तो वो थोड़ा सा डिफेक्ट कर गई और उसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ और लोगों ने फिर डिसीजन लिया कि सिस्टम को शिबा इनू कॉइन को खासकर मेन नेट के ऊपर शिफ्ट नहीं करना। मेन नेट इनका लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी तक सिस्टम को इसके ऊपर शिफ्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो बुलिश जो पब्लिक कह रही थी आना चाहिए वो नहीं आया, जिसमें 100+ एक्सचेंजेस के अंदर सिस्टम को अपडेट करना था और फिर मेन नेट ऑफिशियली जो है वो काम करना था, जिसमें 111 ट्रिलियन एक साल के अंदर कॉइन्स की सप्लाई बर्न होनी थी। आपको बर्निंग नज़र आनी थी। अभी जो बर्निंग हो रही है आपको सप्लाई के अंदर कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा। रीज़न क्या है कि अभी तक सिस्टम को शिबेरियम के ऊपर शिफ्ट ही नहीं किया गया। और उसके बाद एक डिसीजन ये आता है कि इसका अपना मेन नेट जो है वो बनाया जाएगा लादा से, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। तो सबसे पहले सप्लाई के ऊपर काम करना, फास्ट ट्रांजैक्शन आपकी होनी चाहिए, लो फीस आपकी होनी चाहिए, मेन नेट होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर अभी तक काम जारी है और इनके डेवलपर ने बहुत ज़्यादा अपडेट भी किया पब्लिक को कि भाई टेंशन नहीं लेनी, हम लोग बहुत जल्द इसके बारे में कुछ अपडेट्स वगैरह आप लोगों के सामने रखेंगे। और 2024 एक ऐसा साल हो सकता है, आपको पता है इसमें हाल्विंग भी है, और हाल्विंग पीरियड के बाद अगर बिटकॉइन की वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो क्या शिबा इनू $49 मिलियन की मार्केट कैप दोबारा ले आएगा? और अगर ले आता है तो 1 पैसा तो हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। इजीली प्राइस जो है वो आगे बढ़ेंगे। वो लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बातें करते हैं 2020 वाली। 2020 में बहुत कम लोग ऐसे थे क्योंकि ज़्यादा कोरोना का टाइम था, लोग इन्वॉल्व हुए क्रिप्टो के अंदर और हार्विंग पीरियड भी था और लोग वैसे ही बहुत सारे लोग अटैच थे। तो उन लोगों ने कहा कि भाई चलो 10% प्रॉफिट आ जाएगा, 15% प्रॉफिट आ जाएगा। अभी वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होगा, किसी को समझ नहीं आएगी ये हुआ क्या है। और 2021 में ऐसा ही हुआ। लोगों ने समझा था कि एक प्रोजेक्ट है एथेरियम, लोगों ने समझा था कि चलो यार ये $500 तक चला जाएगा, $600 तक हद होगी, इससे आगे किसी की सोच नहीं थी कि ये इतना आगे बढ़ेगा। लेकिन वो इतना आगे बढ़ा कि $4800 तक चला गया शिबा इनू कॉइन। इसकी वैल्यू जो है वो हाल्विंग पीरियड के बाद जो है वो हम लोगों ने देखा कि प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, गिरती जो है वो 50 के अंदर फिर 458 इस तरह जो है वो वैल्यू आ गई और लोग कह रहे थे कि ये गया नीचे, ये और 0 ऐड करेगा, ये और नीचे चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने 10 को किल किया, 40 के अंदर ही इसने प्राइसेस 88 के ऊपर सेट की, ठीक है। अभी इस वक्त जो है वो 40 के साथ 1048 के ऊपर है और ये इतना को बड़ा मार्जिन नहीं है कि इतना को बड़ा वाया नहीं है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। ये ऐसी बात नहीं है, इजीली पहुंच सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब क्रिप्टो मार्केट में पैसा आएगा ना, आपको समझ में आएगा कि पैसा कैसे आ रहा है, ऐसे ऐसे जो है वो पैसा बीच में एंटर होगा, ठीक है। तो ये 4 अपडेट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर तो इसको 30 तक भी लेके जाने में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी और 30 तक भी ये ईजिली जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको एक वीडियो बना में उसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या क्रिप्टो के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व हैं, उन्होंने यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे हैं कि शिबा इनू की प्राइस जो है वो 100% $0.001 तक जा सकती है। $0.001 यानी कि 20 के तक जो है वो जा सकती है, ठीक है। तो हम तो 30 की बात कर रहे हैं, मैं 30 की भी बात नहीं कर रहा, मैं तो पिछले एक $49 मिलियन की बात कर रहा हूँ कि चलो यार उस प्राइस के अंदर ही वापस आ जाए,
और उस ऑल टाइम हाई की तरफ आ जाए। और 2021 में ऐसा ही हुआ कि क्रिप्टो मार्केट में जो है वो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए कोइंस उस एक नई बुलंदी तक गए जो किसी ने सोचा नहीं था, और लोगों ने बीच में सेलिंग भी की, लोगों ने दोबारा बाइंग की, फिर सेलिंग की, फिर बाइंग की, और उस चक्कर में कॉइन्स इतने बुलिश हो गए कि लोगों ने ऑल टाइम हाई के ऊपर परचेजिंग कर ली, कि लोगों को ये था कि और आगे जाएगा तो कॉइन उसके बाद नीचे गिरता है, रीटेस्ट लेता है। उसके बाद यूएसए का जो एक डॉलर को इंटर करना था कि डॉलर के अंदर ट्रेड स्टार्ट कर देंगे, नहीं की, नीचे आ गया बिटकॉइन। उसके बाद क्या हुआ, यूक्रेन एंड रशिया का मामला हो गया और नीचे आ गया। इस तरह बढ़ते बढ़ते फिर अब जो है वो आपको पता बीच में महंगाई इतनी हो गई है, सारा कुछ देखने के बाद कॉइन्स जो है वो ज़्यादा नीचे गिरते गए, तो इस तरह प्राइसेस जो है वो नीचे गिरी। और वो भी एक टाइम था कि हालविंग पीरियड के बाद, ऑल टाइम हाई के बाद कॉइन ने नीचे एक रीटेस्ट लेना होता है, और वो रीटेस्ट जो है वो ज़रूरी भी होता है। और अभी जो है वो 1.5 साल हो गया कि मार्केट स्टिल डाउन है, स्टिल नीचे की तरफ है, और अब उसने आगे बढ़ना है और वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो शिबा इनू कॉइन $49 बिलियन की मार्केट के आप याद रखें। ठीक है, $15 बिलियन तक तो मैंने आपको पता है कि इजीली जा सकता है। लोग बैठे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार में है कि मार्केट बुलिश हो और हम साथ साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट करते जाएं, और लोगों ने आगे बढ़ना। और आपको मैंने बताया था कि 79% यहाँ पे जो वेल्स हैं उनके जो 100 जो बंदे हैं उनके पास 79% सप्लाई है, और एक बड़े लेवल पे एक बंदे ने 432 मिलियन आई थिंक जो है वो डॉलर की इन्वेस्टमेंट है उसकी, और उसका माइंड सेट ये है कि $1 बिलियन तक हो तो मैं इसको सेल करूँ। तो 100 बंदे जो हैं सब की सोच ये है कि हमारे जो पैसे हैं वो $1 बिलियन तक बने और हम लोग सेल करें। तो ये यहाँ पे एक सोच है, और इजीली इससे अगर इस तरह का माइंडसेट बनाएं तो $100 बिलियन तो हमें चाहिए। तो मस्ट जो वेल्स जो चाहते हैं कि $100 बिलियन तक जानी चाहिए मार्केट, तो $100 बिलियन तक जाती है तो ₹1 तो हम लोग पहुँच गए, ₹1 तो हो गया। तो ये व्यूअर चीज़ें हैं। तो इस वक्त जो है व्यूअर्स जो मार्केट ट्रेड कर रही है वो 1048 के ऊपर कर रही है, इतनी ज़्यादा डाउन नहीं है जितनी आनी चाहिए थी। तो लोग ये सोच रहे थे कि दोबारा 50 में आए, हम लोग दोबारा परचेजिंग करें कॉइन्स, जो है वो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे बेल्स ने भी दोबारा री एंट्री ली है, और वो एंट्री पहले भी ले चुके हैं, और अभी जो है वो उनका मूड यही है कि 2024 जब आगे बुलिश करेगा तो मार्केट और आगे बढ़ेगी। 2024 का पहला दूसरा मंथ आपको बता देगा कि कॉइन ने कहाँ से कहाँ जाना है। उसके बाद हाल्विंग पीरियड होगा, हाल्विंग पे बाद जो है वो मार्केट गिरेगी और अच्छी खासी गिरेगी। उसके बाद से जो बुलिश आएगा वो आपके सामने होगा, जो अगस्त अक्टूबर जो है वो इस तरह की पोजीशन में जो है वो जाएगा। तो ये भी चीज़ें थी। तो इट्स टाइम टू बाय। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने किस हिसाब से इसके अंदर बाइंग करनी है, परचेजिंग करनी है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मैंने काफ़ी मालूमात आपके साथ शेयर किया। 2024 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो होनी थी वो भी हो सकती हैं। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा। दुआ में याद रखिए, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।